गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका मोरल का टर्न है। तो आज हम मोरल में चैप्टर 10 रीड करेंगे। जैसे कि हमने चैप्टर 9 रीड कर लिया है और चैप्टर 9 का नेम क्या था बच्चों? अर्थ डे एवरी डे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 और चैप्टर 10 का नेम है बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो क्या है इसका मतलब बच्चों? बुक्स आर बेस्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब है जो किताबें होती हैं वो कौन होती हैं? हमारी बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड मीन्स सबसे अच्छी मित्र। बेस्ट सबसे अच्छी मित्र कौन होती है? हमारी किताबें। देखिए कैसे, क्योंकि किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे अच्छा ज्ञान कौन देता है? हमें किताबें ही देती हैं ना। जब हम बिल्कुल अकेले हैं, कोई फ्रेंड आपके आसपास नहीं है और आप कोई इंटरेस्टिंग सी बुक खोल कर बैठ जाए जो आपको अच्छी लगती है, तो आप उसमें तो वो आपका साथ देती है ना। वो बुक आपको एक आपके अच्छे दोस्त की तरह आपका काम करती है। जैसे एक अच्छा दोस्त क्या होता है? आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, आपको अच्छे अच्छे काम करना सिखाता है, आपके साथ अच्छी बातें करता है, आपको हमेशा ईमानदार होना सिखाता है। और किताबें भी हमें यही सिखाती हैं। तो किताबें सबसे अच्छी मित्र हैं, क्योंकि वो कभी आपसे झूठ नहीं बोलती। किताबें कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, हमेशा आपको बेस्ट देती हैं। कभी आपको गलत चीज़ें सिखाती हैं किताबें? नहीं ना, सब कुछ अच्छा सिखाती हैं। तो किताबें कौन होती हैं? हमारी सबसे अच्छी मित्र। जब हम अकेले होते हैं तो सब कोई हमारे आसपास नहीं है, कोई मित्र आपके आसपास नहीं है, तो आप अपना टाइम स्पेंड किसके साथ करते हैं? किताबों के साथ ही तो करते हैं। उनको पढ़ते हैं, उनके बाद उसमें से जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको सीखते हैं। अब सपोज़ ये लॉकडाउन हुआ था, जब आप अपने फ्रेंड से अभी भी नहीं मिल सकते, अभी तो आप फ्रेंड से नहीं मिल सकते ना, तो आप अपना सारा टाइम किस में स्पेंड कर सकते थे? किताबें पढ़ने में ना, क्योंकि वो चीज़ आपको बहुत। तो जब आपके रियल फ्रेंड्स भी आपके साथ नहीं होते तो कब कौन आपके साथ होता है? किताबें, बुक्स। तो बुक्स क्या होती हैं? हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। चलिए अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। यहाँ पे कौन सा टेंस है बच्चों? एवरीबॉडी वॉन्ट्स। कौन सा टेंस है यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट। Everybody wants to enjoy beauty of nature. Everybody means हर कोई। wants चाहता है तो enjoy मज़ा करना। किसका मज़ा करना? ब्यूटी ऑफ नेचर। मतलब हर कोई प्रकृति की जो सुंदरता है उसका मज़ा लेना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति है हमारी, उसको हम enjoy करें। Sudhir was very happy for his father was sending him to his uncle. जो सुधीर था वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? For his father was sending him to his uncle, क्योंकि जो उसके पिता थे वो उसे कहाँ भेज रहे थे? उसके चाचा जी के घर। मतलब वो बहुत एक्साइटेड था अपने चाचा जी के घर जाने के लिए। डॉक्टर कुमार्स फार्म हाउस। उसके चाचा जी का क्या था? मतलब उसके चाचा जी का नाम क्या था? डॉक्टर कुमार्स। उनका एक फार्म हाउस था, ठीक है। तो वो अपने चाचा जी के पास कहाँ? डॉक्टर कुमार फार्म हाउस जा रहा था। उसके पापा उसको वहाँ भेज रहे थे। डॉक्टर कुमार केम टू रिसीव सुधीर एट द स्टेशन। जो डॉक्टर कुमार थे, जो चाचा जी थे सुधीर के, वो उसको स्टेशन पर लेने आए। He took him to the house where he gave him a warm welcome. वो उसे कहाँ ले गए? घर ले गए। कहाँ ले गए उसको? घर ले गए, जहाँ पर उन्होंने उसको एक अच्छे से, मतलब उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया या प्रेम के साथ उसका स्वागत किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, डॉक्टर कुमार showed him his farm house, swimming pool and a poultry farm. तो अगले दिन डॉक्टर कुमार ने उनको अपना क्या दिखाया? अपना फार्म हाउस दिखाया, स्विमिंग पूल दिखाया और एक छोटा सा मुर्गियों का फार्म होता है ना, वो दिखाया, जहाँ पर मुर्गियाँ पाली जाती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सुधीर
liked the place very much because of its beauty and serenity. जो सुधीर था उसको वह जगह बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई? उसकी सुंदरता की वजह से और उसकी शांति की वजह से। मतलब वह उस जगह पर बहुत, एक तो वो जगह बहुत सुंदर थी और दूसरी बात ये थी कि वहाँ पर बहुत शांति थी। लोग फार्म हाउस इसलिए बनाते हैं जाके वो वहाँ पर शांति से रह सके, मतलब शांति वहाँ से ले सके। ठीक है। इट वॉज फ्री ऑफ नॉइस एंड एयर पॉल्यूशन। वो जगह ना तो वहाँ पर कोई भी फ्री ऑफ नॉइस, मतलब वहाँ पर कोई भी शोर नहीं था और कोई भी वायु प्रदूषण नहीं था। मतलब वहाँ पे बहुत सुंदर जगह थी, वो शांति थी, कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं। तो क्या है, वहाँ की जो हवा थी बिल्कुल शुद्ध थी और ताज़ा थी। Sudhir liked the farmhouse environment quite good, but after a few days, Sudhir started feeling bored. सुधीर को वो फार्म हाउस का जो एनवायरनमेंट था, जो वहाँ का वातावरण था, उसको बहुत पसंद आया। क्वाइट गुड मतलब उसको अच्छा लगा वहाँ का एनवायरनमेंट। बट आफ्टर अ फ्यू डेज सुधीर स्टार्टेड फीलिंग बोर। लेकिन कुछ दिनों बाद सुधीर ने बोर फील करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो बोर फील करने लगा। ठीक है, बोर होने लगा। ही लुक्ड अनहैप्पी, वो नाखुश दिखा उसको, मतलब वो खुश नहीं दिखा। डॉक्टर कुमार आस्क्ड हिम द रीज़न ऑफ हिज सैडनेस। अब डॉक्टर कुमार ने उसे दुखी देखा तो उसकी दुखी का कारण पूछा कि आखिर तुम दुखी क्यों हो। डोंट यू फील हैप्पी हियर? उन्होंने पूछा क्या तुम यहाँ पे खुश नहीं लग रहे हो? क्या तुम्हें यहाँ पे खुश नहीं हो यहाँ? ही आस्क्ड सुधीर, उन्होंने सुधीर से पूछा। सुधीर रिप्लाइड, सुधीर ने क्या दिया? रिप्लाई दिया। अंकल आई एम रियली एंजॉइंग हियर। अंकल मैं यहाँ अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ। आई स्विम इन द पूल, मैं पूल में ठहरता हूँ। आई स्विम इन द पूल मतलब मैं पूल में तैरता हूँ। एंड प्ले इन द ब्यूटिफुल गार्डन, और सुंदर से गार्डन में खेलता हूँ। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय बाद, आई गेट, मैं क्या हो जाता हूँ? बोर हो जाता हूँ। अब आपको पूरे दिन भी खेलने को मिले तो भी लगता है ना कि बोर हो जाते हैं। आप कोई फ्रेंड्स वगैरह ना हो, कोई आसपास साथ में खेलने वाला नहीं हो, बस आप अकेले ही खेलें तो आप क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे ना। आई डोंट नो हाउ टू पास माई टाइम। उन्होंने बोला, कौन बोलता है? सुधीर बोलता है मैं नहीं जानता हाउ टू पास माई टाइम, मतलब मैं नहीं जानता कि मैं अपना समय कैसे पास करूं, कैसे बिताऊं। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड हियर, और यहाँ पर मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अंकल हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम सच अ लोनली प्लेस? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो अंकल हाउ डू यू स्पेंड, अंकल आप कैसे बिताते हो, खर्च करते हो योर टाइम, अपना समय, इन सच अ लोनली प्लेस। इन सच अ लोनली प्लेस मीन्स ऐसी अकेली जगह पर आप अपना समय कैसे बिताते हैं? ये तो इतनी अकेली, यहाँ पे कोई है ही नहीं है और आप इतनी अकेले जैसी जगह पर अपना समय कैसे बिताते हैं? ठीक है, तो मतलब सुधीर को वहाँ बहुत मज़ा आया। वो जगह बहुत सुंदर थी, बहुत, वहाँ की जो एयर थी बहुत फ्रेश थी। ठीक है, और वहाँ पर कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं था। सुधीर को फार्म हाउस बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोर होने लगा। कुछ दिनों तो उसको बहुत मज़ा आया, लेकिन कुछ टाइम बाद वो बोर होने लगा। तो उसने अपने अंकल से पूछा कि अंकल अंकल मतलब वो बहुत दुखी दिखा, तो अंकल ने उससे पूछा कि तुम दुखी क्यों हो? उसने बोला कि मैं यहाँ स्विमिंग पूल में स्विम भी करता हूँ, खेलता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोर हो जाता हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पर कोई फ्रेंड ही नहीं है, कैसे मैं अपना समय बिताऊँ? तो अंकल बोलते हैं, और फिर वो अंकल से पूछता है कि ऐसी अकेली जगह पर आप अपना समय कैसे बिता लेते हैं? उन्होंने, किसने? सुधीर ने अपने अंकल से पूछा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों। देखिए ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर में कौन है? सुधीर है और उनके सुधीर के अंकल हैं, चाचा जी हैं। ये कौन है? सुधीर, और ये उसके चाचा जी। और आप देखिए जगह कितनी सुंदर है ना, बहुत सुंदर जगह है। चारों तरफ ताज़ी हवा है, सब कुछ ताज़ा ताज़ा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंकल सैड कम विद मी सुधीर। अंकल ने बोला, सुधीर मेरे साथ आओ।
आई विल शो समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तुम्हें कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण दिखाता हूँ। ही टुक सुधीर टू अ बिग रूम। अब बच्चों यहाँ पर बताइए कौन सा टेंस है? ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म है टुक। इट मीन्स डैट कि कौन सा टेंस है यहाँ पर? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही टुक सुधीर टू अ बिग रूम, मतलब वो सुधीर को एक बड़े कमरे में ले गए। देयर वर मैनी बुक शेल्फ्स फुल ऑफ बुक्स, और वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी किताबों की दराजें थी जिसमें क्या लगी हुई थी? किताबें। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, बहुत सारी किताबों की क्या हैं? दराजें हैं, और जिसके अंदर किताबें रखी हुई हैं। सुधीर सैड, सुधीर ने बोला, अंकल दिस रूम लुक्स लाइक अ लाइब्रेरी। अंकल ये कमरा तो कैसा लग रहा है? ये कमरा एक लाइब्रेरी की तरह, एक पुस्तकालय जैसा दिखता है। फिर द सेम टाइप ऑफ लाइब्रेरी कैन बी सीन आवर स्कूल ऑल्सो। उसने बोला कि सर ऐसी लाइब्रेरी तो अंकल, ऐसी लाइब्रेरी, इस तरीके की लाइब्रेरी हम अपने स्कूल में भी देख सकते हैं। मतलब इस तरीके की लाइब्रेरी हमारे स्कूल में भी है। ओके, तो आई बात समझ में? मतलब अंकल सुधीर को कहाँ ले गए? जो सुधीर के अंकल थे वो उसे एक लाइब्रेरी दिखाने ले गए, जो क्या थी? उनकी वो एक पर्सनल लाइब्रेरी थी, उनकी खुद की लाइब्रेरी थी। ठीक है। अंकल सैड, यस दिस इज़ अ लाइब्रेरी। अंकल ने बोला, हाँ ये क्या है? एक लाइब्रेरी है। बट दिस इज़ माई पर्सनल लाइब्रेरी, लेकिन क्या है? ये मेरी पर्सनल लाइब्रेरी है। ठीक है। These books are my best friends in my leisure time। मतलब फालतू समय में या खाली समय में ये किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र है। मतलब मैं जब भी खाली होता हूँ तो क्या करता हूँ? इन किताबों को पढ़ता हूँ। और ये जो किताबें, मैं कहीं जाता नहीं हूँ या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं इन किताबों को, यही किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र हैं। मैं इन्हीं के साथ अपना समय व्यर्थ करता हूँ, इन्हीं के साथ अपना समय बिताता हूँ। ठीक है। तो अंकल सुधीर को कहाँ ले गए? एक लाइब्रेरी दिखाने ले गए, जो उनकी खुद की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। ठीक है। और जो लाइब्रेरी के अंदर बुक्स थी वो कौन थी? उनकी बेस्ट फ्रेंड्स। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, आपको क्या करना है? यहाँ तक अच्छे से स्टोरी को समझना है। टेंस हैं इसके अंदर, जितने भी लाइन में टेंस है उनको अच्छे से समझना है। जो भी वर्ड्स इसमें आए हैं उसको भी आपको अच्छे से रीड करना है, उनका मतलब अच्छे से समझना है। ठीक है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपनी किताबों को सबसे अच्छा मित्र बनाएं। आप जितना समय अपने आप फ्रेंड्स के साथ भी रहें, लेकिन जितना मोस्टली आप समय अपना फ्रेंड्स के साथ बिताते हो उसमें से थोड़ा सा समय आप अपनी किताबों के साथ बिता सकते हैं। अगर आप अपनी किताबों के साथ अपना समय बिताएंगे तो किताबें आपको बहुत कुछ दे सकती हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं। इसलिए ट्राई टू स्पेंड योर टाइम विद बुक्स। बोलते हैं ना, बहुत से बच्चों को बुक रीडिंग की हैबिट होती है या उनकी हॉबी होती है बुक रीडिंग, किताबें पढ़ना उनको अच्छा लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सभी बच्चों के अंदर किताबें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है, बहुत तरीके की किताबें आती हैं। किसी को कॉमिक्स बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को जनरल नॉलेज की बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नोवेल वगैरह पढ़नी अच्छी लगती हैं। तो आप भी इस तरीके से किसी एक टाइप की बुक्स को अपना एक पैशन बना सकते हैं, आप अपने एक हैबिट बना सकते हैं, हॉबी बना सकते हैं कि मैं इस टाइप की बुक्स पढ़ता हूँ। इससे क्या होगा? आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। आपको अपनी बुक्स के अलावा आप अपने स्कूल की बुक्स तो पढ़ते ही हैं, साथ के साथ अगर आप कुछ एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ें, अब तो आप बड़े हो चुके हैं, 5th क्लास में आ चुके हैं, तो आप कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक को, शायद ज़रूरी नहीं है पूरी, थोड़ी थोड़ी करके उस बुक को एक हैबिट बनाइए कि मुझे 10 मिनट्स या 15 मिनट्स उस बुक को देने हैं और उसको समझना है, पढ़ना है। इससे क्या होगा? आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, आपके पास क्या होगी? एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। दैट विल बी गुड फॉर यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में आगे की स्टोरी रीड करेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।